पुलवामा में 44 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था। बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि उनको अभी सर्जिकल स्ट्राइक से समझ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अब आर पार की बात हो। लोकसभा चुनाव के बीच देश के लोगों की मांग थी कि चुनाव को रोक दो, पाकिस्तान को ठोक दो। पहले सड़क को सब ठोको और उसके बाद में चुनाव कराओ। आतंकी हमले के तुरंत बाद सरकार भी सक्रिय हो गई और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने भाग लिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। इस तरफ कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्यवाही और तेज हो गई। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जो शहीद हुए हैं उनके खून को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उनको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। पापा नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, रोते नहीं। क्या हो गया पापा को? नहीं, नहीं। छुट्टी आना है, मकान बर्बाद है। This is a dastardly act and done out of desperation. There is no second opinion about it. Just as rightly the Honourable Prime Minister has said, the Honourable Home Minister has said, this is not going to be spared. Nobody is going to be spared. Those who have done this, those who have perpetrated, those who have supported it. जनता की आवाज है, अब बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। दूसरी ओर तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। और गृह मंत्री ने वीरगति प्राप्त सीआरपीएफ जवानों के ताबूत को कंधा दिया। शहीद जवानों को कंधा देते समय राजनाथ सिंह भावुक हो गए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलवामा पर हमले को पाकिस्तान समर्थित जैसे मोहम्मद ने अंजाम दिया था और सरकार की जवाबी कार्यवाही का दृढ़ निर्धारण किया। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने भी कहा था कि इस जघन्य कृत्य के लिए आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वे कभी नहीं भूलेंगे। राष्ट्र अपने बलिदानियों के लिए श्रद्धांजलि दे रहा है और भारत चुप नहीं रहेगा। Those who have indulged in this act and those who have actively supported this have to pay a heavy cost for having indulged in this act of terrorism. राजधानी नई दिल्ली पहुंचे सीआरपीएफ के शहीदों के पार्थिव शरीर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए काले रंग की पोशाक में पहुंचे। अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी। जब उन्होंने शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को नमन करते हुए उनकी परिक्रमा की, इस दृश्य को देखकर हर देशभक्त के दिलो दिमाग में पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। देश भर में प्रदर्शन और बदला लेने की मांग की गई। पुलवामा हमले के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी। विपक्षी समूहों ने एकता दिखाकर सरकार की कार्यवाही का समर्थन करने की बात कही। सरकार ने भी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की। कांग्रेस प्रवक्ता श्री रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि उल्लंघन का पाकिस्तान के द्वारा देश जवाब मांगता है। पाकिस्तान के द्वारा हमारी सेना के जवानों के सर काटने का और देश जवाब मांगता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मोदी सरकार द्वारा घोर समझौते का। मोदी जी, देश की ओर से, देशवासियों की ओर से, 135 करोड़ भारतीयों की ओर से हम पूछना चाहते हैं, वो 56 इंच का सीना इस उग्रवाद को माकूल जवाब देगा कब? इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाधित किया और सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। पुलवामा हमला और उसके बाद की विवादास्पद बयानबाजी जन आक्रोश को भड़का रही थी। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन राव भागवत ने पुलवामा हमले को कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। कृत्य है जिसका हम कड़ाई से निषेध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने पुलवामा में आतंकवादी हमले को प्रत्यक्ष युद्ध करार दिया और कहा, इस तरह के सब हमले जिन संगठनों के हैं उनके बेसिस पाकिस्तान में है और पाकिस्तान उनको समर्थन दे रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब निर्णायक कार्रवाई का समय है। पूरा देश सरकार के साथ है। देश में बढ़ते गुस्से के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में कहा, संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। 16 फरवरी 2019 को यवतमाल में प्रधानमंत्री ने कहा, भरोसा रखिए, पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। धूले में 16 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये भरोसा देता हूं
कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। 17 फरवरी 2019 को बरौनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही के संकेत मिल रहे थे। इस संकेत के साथ कुछ राजनीतिक नेता लोकसभा चुनाव में लाभ और हानि की गणना कर रहे थे। वे भी विवादास्पद बयान दे रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाया। देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। इसी के साथ ही सिद्धू को कपिल शर्मा के शो से बाहर करने की सोशल मीडिया पर भी मांग होने लगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, उन्होंने एक विवादित बयान देकर पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले को एक दुर्घटना बताया। पुलवामा की नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा 44-45 हमारे सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों के शहादत के साथ इतना क्रूड मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद ने एक शर्मनाक बयान दिया कि पुलवामा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग का नतीजा था। Whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi, or else without their knowledge, these Pulwama incidents would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. उनके एक राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद ने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर वायुसेना का स्ट्राइक हुआ और उसके पहले पुलवामा का आतंकवादी हमला हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी और इमरान खान के बीच एक फिक्स्ड मैच था। राहुल गांधी के करीबी विश्वास पात्र सेम पित्रोड़ा ने 26/11 के हमलों पर विवादास्पद बयान में कहा, That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I don't believe that way. उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर एक फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जो सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए निकलते हैं, उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा पूछा जाता है, हाउ इज द जोश? उनके जवाब में जवान जोश और जज्बे के साथ बताते हैं, हाय सर।
इस संवाद की तर्ज पर पुलवामा हमले पर कुछ विवादित टिप्पणियां सोशल मीडिया पर देखी गई। जोश कैसे हैं, ऐसी आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी टिप्पणी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र वसीम हिलाल ने की थी। बाद में उस पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि एक भारतीय मीडिया पत्रिका ने पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों की जाति का चित्रण करते हुए एक लेख प्रकाशित कर एक शर्मनाक विवाद पैदा किया था। इस सारे विवाद के बीच देश के लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही की मांग कर रहे थे।